हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पेज क्लिनिकल फार्मेसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर में सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में एडिमा कहते हैं, के इलाज के बारे में। जी दोस्तों, आपके शरीर में कहीं भी सूजन या एडिमा है तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं और उस समय कौन सी दवा कब दी जाती है। चाहे दोस्तों आपके हाथ में सूजन हो, पैरों में सूजन हो, चेहरों में सूजन हो, सभी प्रकार के एडिमा या सूजन के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि एडिमा यानी सूजन क्या है। तो दोस्तों, एडिमा ओकर व्हेन एक्सेस फ्लूइड गेट ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यूज। तो दोस्तों, एडिमा तब होता है जब आपके शरीर के ऊतकों में या टिश्यूज में जो अतिरिक्त फ्लूइड होता है वो इकट्ठा होने लगता है, के कारण शरीर में सूजन आ जाती है। ऑफ्टन सीन इन द एंकल्स, लेग्स, आर्म एंड इवन अराउंड द आई। तो जो एडिमा होता है वो आपके टखनों में, पैरों में, आर्म में और आंख के चारों ओर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब हम एडिमा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। यह कितने प्रकार का होता है। पेरिफेरियल होता है जो आपके हाथ या पैरों में हो सकता है। दूसरा होता है पल्मोनरी, जो आपके फेफड़ों या लंग में हो सकता है, हम प्यूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। तीसरा होता है सेरिब्रल, जब आपके मस्तिष्क में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है, जिसे सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। चौथा होता है एब्डोमिनल एडिमा, जब आपके पेट में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है, जैसे एसाइटी का। तो दोस्तों, अब हम इसके कुछ कारण के बारे में जानेंगे, यह किन किन कारणों से होता है। जिसमें पहले नंबर पर आता है इंजरी और इन्फ्लामेशन। यदि दोस्तों आपको कोई चोट लगी है या किसी भारी कीट जीव जंतु ने काटा है तो उसकी वजह से भी आपको सूजन या एडिमा हो सकता है। अगला है हार्ट कंडीशन में, यदि दोस्तों आपका हार्ट ब्लड को अच्छी तरह से पंप नहीं कर रहा है या हार्ट फेलियर की कंडीशन बनी हुई है तो उसकी वजह से भी आपको एडिमा या सूजन आ सकती है। अगला है हमारा किडनी डिजीज में, तो यदि दोस्तों आपकी किडनी फालतू पानी को बाहर नहीं निकाल रही है तो तब भी आपको एडिमा या सूजन हो सकता है। अगला है लीवर डिजीज में, यदि दोस्तों आपको लीवर की कोई समस्या है जैसे सिरोसिस तो उसकी वजह से भी आपको सूजन या एडिमा हो सकता है। अगला है हमारा मेडिकेशन से, जब दोस्तों आप कुछ दवाई सेवन करते हैं तो अगर वे रिएक्शन कर जाती है तो उसकी वजह से भी आपको सूजन या एडिमा हो सकता है। लास्ट है प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ जनरल मेजर्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आता है लो और साल्ट फ्री डाइट। जब दोस्तों आप कुछ भी खाते हो तो उसमें नमक का बहुत ही कम उपयोग करें या फिर करें ही नहीं। अगला है हमारा एलिवेटेड इफेक्टेड पार्ट। जी दोस्तों, आपका कोई पार्ट इफेक्टेड है जैसे हाथ या पैर, तो सोते समय उसके नीचे तकिया लगाकर रखें। अगला है हमारा एक्सरसाइज। दोस्तों, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपके शरीर में एडिमा या सूजन को कम कर सकती है। अगला है हमारा अप्लाई बैंडेज। दोस्तों, आपके शरीर में कहीं भी लंबे समय से सूजन आई है तो आप वहां पर बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं, हम गरम पट्टी कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि कब कौन कौन सी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले हम डायूरेटिक का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले लेसिक्स आता है। लेसिक्स आपके शरीर में कहीं भी अगर अतिरिक्त फ्लूइड है तो उसको बाहर निकाल देता है। इससे आपके शरीर में कहीं भी सूजन या एडिमा हुआ है तो वह वहाँ से धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी में भी हम स्पाइरोनोलैक्टोन का भी उपयोग कर सकते हैं, यह भी आपके शरीर में अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, इन दोनों दवाइयों का उपयोग हार्ट फेलियर या किडनी डिजीज की समस्या में उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हार्ट फेलियर या किडनी की समस्या की वजह से एडिमा है तो उसके लिए आप इन दोनों दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। हमारी अगली दवाई है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन के रूप में आप एविल या बेंडेरिल दवाई का उपयोग कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी जीव जंतु जैसे मधुमक्खी या अन्य जीव ने काटा है या कोई दवाई रिएक्शन कर गई है तो उसके लिए आप एविल या फिर बेंडेरिल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों दवाइयों का उपयोग आप एलर्जिक कंडीशन में कर सकते हैं। यदि आपको एलर्जी की वजह से सूजन या एडिमा है तो उसमें आप इन दोनों दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली दवाई है कोर्टिकोस्टेरॉइड। जो दोस्तों स्टेरॉइड होता है वो सूजन को कम करते हैं और कभी कभी सूजन के होने का कारण भी होते हैं, इसलिए इन्हें लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले डेक्सामेथासोन का उपयोग कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको डेक्सामेथासोन से आराम न लगा तो उसके बाद आप
प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिकोसोन का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों का उपयोग आप पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग के केस में करते हैं, जहां पर भी कोई पोस्ट सर्जिकल कार्य हो और उसके बाद वहां पर सूजन आई हुई है, तो उसके लिए आप इन दो दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम कुछ अंडरलाइन कारण के बारे में जानेंगे। में हार्ट फेलियर हो, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर की वजह से सूजन आई है तो उसमें आप बीटा ब्लॉकर जैसे मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको किडनी की खराबी के चलते हुए शरीर में सूजन आई है तो उसके लिए आप डायूरेटिक जैसे एविल, स्पाइरोलेक्टोन जैसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा लीवर डिजीज। यदि दोस्तों आपको लीवर से जुड़ी हुई कोई समस्या है जैसे लीवर सिरोसिस, तो उसके लिए आप ली52 या एमलिक्योर डीएक्स या फिर मेटाडोक्सिन दवाई का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है हमारा प्रेगनेंसी। कभी कभी दोस्तों कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी की वजह से भी सूजन या एडिमा हो जाता है, जो बच्चे के जन्म के बाद अपने आप ठीक होने लगता है। दोस्तों यह वीडियो आपको जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का उपयोग न करें। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।